टीएमसी पार्टी की ममता बनर्जी हैं वो हुमायूं कबीर को निकाल देती है जब मुस्लिमों की हक की बात आती है, या फिर वहाँ जो है बाबरी मस्जिद बनाने की नींव की बात आती है? तो देखिए, टीएमसी की मैं बात नहीं करूंगा, वो राज्य पार्टी हैं। केवल और केवल देश के अंदर आप टीवी चैनल खोलिए, आप रेडियो चलाइए, आप पोस्टर देखें ना, करोड़ों रुपए का पोस्टर लग रहा है। चर्चा तो बीजेपी की हो रही है, तो टीएमसी क्या करे, कौन निकाल रहा कौन ला रहा है, उससे मतलब नहीं है। आप ये देखिए, केवल और केवल इस देश को गड्ढे में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, सब के सब लाइन लगा के लग चुके हैं इस देश को गड्ढे में पहुंचाने के लिए। लेकिन हुमायूं कबीर जो है बाबरी मस्जिद का नींव रखने की बात वो 6 दिसंबर को कर रहा था, वहां पर कई लोग पहुंचे भी है। कहा जा रहा है ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए मोड़ के तौर पर ये देखा जा रहा है इसको। बिहार में देखा आपने क्या हुआ? क्या हुआ बिहार में? जो हुआ वोट चोरी हुई ना। अब अगला चुनाव कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। हाँ, तो बस आप समझ जाएंगे ना। आप इस आपके माध्यम से आप यहाँ लोगों को दिखाइए, देश की जनता को दिखाइए कि जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ क्या मुद्दा उठता है। 400 साल गड़े हुए औरंगजेब को खड़ा कर दिया इन्होंने। 400 साल गड़े औरंगजेब को खड़ा करने का काम किया इन्होंने, क्योंकि ये केवल और केवल धर्म की राजनीति जानती है। ये केवल और केवल धर्म पे काम कर रहे हैं। ये ना जमीन पे काम कर रहे हैं, ना ये रोजगार पे काम करना है, ना शिक्षा पे काम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानते हैं और चोरी कर रहे हैं। नहीं, वो चोरी अगर किसी कौम का बात कर रहा है, कोई अपने जो है अपने किसी जो जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म की बात कर रहा है, तो ये फिर चोरी की बात कहाँ से आ गई? इसमें वोट चोरी की बात कहाँ से आ गई? बीजेपी धर्म की बात करती है, धर्म की बात कर रही है। वो केवल और केवल धर्म को बांटने के काम कर रही है। ये और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सच्चाई है ये। आप लोगों को समझना पड़ेगा, सत्ता परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब आने वाले चुनाव में आपने देखा बिहार में जिस तरीके से चोरी हुई है, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आने वाले अन्य राज्यों में केवल और केवल चोरी होने वाली है। आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपकी अपनी हक की लड़ाई लेनी पड़ेगी, आपको रोड पे आना पड़ेगा इस बीजेपी के खिलाफ। लेकिन ममता बनर्जी लगातार कह रही है मैं मुद्दों की बात कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी आपके अनुसार जो है वो राजनीति करे हिंदू मुसलमान की, तो फिर जनता के लिए फिर सोच कौन रही है? कांग्रेस सोच रही है। कांग्रेस तो कोई वजूद ही नहीं है पश्चिम बंगाल में। देश में तो है, देश में है। और पश्चिम बंगाल कहाँ है? देश में है ना। देखिए, हर दबे कुचले, आज राहुल जी जब वहाँ खड़े होते हैं ना, जब भाषण देने खड़े होते हैं, तो आप हुंकार सुनिए उस भीड़ की, वो दर्द सुनिए उस भीड़ का, जब वो कहते हैं ना और जब वो आवाज़ उठाते हैं, तो उस आवाज़ से पता चलता है कि देश आज क्या चाह रहा है। फिर पश्चिम बंगाल की जनता क्या चाह रही है? पश्चिम बंगाल की जनता चाह रही है कि वोट चोर बदलना चाहिए और वोट चोर इस देश से भागना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक नए तरीके के तौर पर देखा जा रहा है, जब से ये बाबरी मस्जिद का नींव की बात चल रही है, उसके बाद से इन तमाम मामलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी घेरने का कामकाज कर रही है टीएमसी को, विपक्षी पार्टी को। ये लोग अब ये मामला निकाल ये इसी तरीके से तो नीचे से निकाल के लाते हैं। ये हर तरीके से राज्य जो पार्टी होती हैं, चाहे हमारे यूपी में देख लिए, सपा हुई है, बसपा हुई है, ये केवल और केवल उनको पहले बदनाम करके अपने आप को चर्चित करके और लोगों के मन में ये भाव डाल देते हैं कि अब यहाँ से ये पार्टियाँ खत्म हो गई हैं, ये इनकी तुम्हारी लड़ाई कोई नहीं लड़ रही है, तुम्हें डर है, तुम्हें हर चीज़ का डर है, हिंदुओं तुम्हें डर है, तुम्हें मुसलमानों से डर है। जबकि ये पता नहीं है इस देश का एक एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहता, उसी थाली में खाता, उसी थाली में हर चीज़ खाना बांटना खाना सब चीज़ होता है। और मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान 5 बार इस धरती को सजदा करता है, 5 बार। आप चाहते हैं वहां पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बने? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बने या ना बने, वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन इस तरीके की चर्चा नहीं चाहते हैं। नहीं, मेरे चाहने से क्या होगा? मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं तो चाह रहा हूँ। मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं चाह रहा हूँ। मेरे पीछे 10 जी वैगन मर्सिडीज बेंज घूमनी चाहिए, मेरे चाहने से क्या हो रहा? अगर मैं चाहूँ तो इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाऊँ।